कहते हैं नारी दुर्गा का रूप होती है, नारी लक्ष्मी का रूप होती है और नारी काली का भी रूप होती है। और हमारे समाज में नारी का एक विशेष स्थान होता है। पर कभी कभी नारियों को या स्त्रियों को कई सारे समाज के बेड़ियों का सामना करना पड़ता है। उन बेड़ियों को तोड़ कुछ स्त्री, कुछ नारियां अपनी एक अलग कहानी लिखती है। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में आज हम दो बहनों की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेगी। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकती है, अपने माता पिता और घर के खर्चों को स्वयं उठा सकती है। इसका उदाहरण आज ये मोमो सिस्टर्स है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोमो सिस्टर्स हमारे छत्तीसगढ़ बायोस्कोप चैनल में। और मैं देखा हूँ कि आप लोग पखांजूर के पुराना बाजार बस स्टैंड में आप लोग ठेला लगाकर मोमोज बेचती हैं और समाज के बहुत सारे बेड़ियां होती होंगी, आप लोग को बहुत सारे ताने मिलते होंगे, उसके बाद भी आप लोग आज ठेला लगाकर मोमोज बेच रहे हैं। और आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सर, मैंने बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीट करा है और आईटीआई कोपा भी कंप्लीट करा है। और आपकी दीदी? उन्होंने 12th तक पढ़ाई की है। तो आप बीएससी कंप्लीट किए हो, कंप्यूटर में आईटीआई किए हो, आपकी दीदी भी 12th पास है, तो आप लोग फिर मोमोज ठेला लगाने पे क्यों मजबूर हुए? सर, मेरे घर का कंडीशन आज से नहीं, बहुत सालों से खराब है। तो घर की परिस्थिति इतनी खराब थी कि मेरी मम्मी जो है 5 सालों से बहुत ज्यादा बीमार है, उनको डिप्रेशन का बीमारी है और पापा की तबीयत भी अच्छी नहीं है। और क्या है, हमारा कोई भाई भी नहीं है, हम 4 बहनें ही हैं। अच्छा, आप 4 बहनें हो? जी सर। तो घर की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि घर संभालने वाला कोई नहीं था और पिताजी भी अभी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो मेरी दीदी ही घर चलाती थी। पिछले 10 सालों से वही मतलब घर पूरा। तो आपकी ये दीदी घर चलाती थी? जी हाँ। तो ये दीदी कैसे घर चलाती थी उस समय? जी सर, उस टाइम दीदी भी 12th तक पढ़ी हुई थी, उसे भी कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, तो वो एक शॉप पर सेल्स का जॉब करती थी। मैं चाहूंगा कि माइक आप उनको अपनी दीदी को दो और अपनी दीदी से भी बात करते हैं। तो आप उस समय क्या करते थे? आप रोजगार के लिए क्या, कहाँ गए थे आप? रोजगार के लिए मैं आप माइक को थोड़ा सा पकड़ लेंगे? हाँ। रोजगार के लिए मैं यहाँ पे पखांजूर में एक पुराना बाजार में गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे काम मिला मेरे को सेल्समैन का। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे 1800 रुपये मिलता था। मतलब 60 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से? जी। यानी 60 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इन्होंने शुरुआत की थी। जी। तो 1800 रुपया का काफी थे क्या उस समय आप परिवार चलाने में? काफी नहीं थे, वो तो बहुत कम थे। ले दे के मतलब मैनेज होता था, मतलब उतने में तो नहीं चलता है घर। तो उस समय आप लोग परिवार में कितने लोग थे? हमारे परिवार में 5 लोग थे उस टाइम, 6, और दीदी की बेटी भी थी एक। आपकी दीदी की बेटी भी थी? और एक दीदी उसकी उम्र कितना थी उस समय? उसकी उम्र, उसका जस्ट उस टाइम जन्म हुआ था। अच्छा, मतलब आपकी दीदी, जी आप और आपकी छोटी बहन, जी आपके माता पिता, सबकी जिम्मेदारी आप पर थी? जी बाजार करना हो, चाहे वो हाँ, सामान खरीदना हो, किसी का बिजली बिल हो, सब चीज आप ही अदा करते थे? जी। तो 60 रुपया में पूरे दिन भर काम करते थे? कितने समय काम करते थे दुकान में? 60 रुपए में मुझे सुबह 9 से रात 9 बजे 12 घंटा काम करना पड़ता था। 12 घंटा काम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया इनको मिलता था और उस 60 रुपया से वो अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। यानी 1800 रुपया महीना। और उस 1800 रुपया से वो घर का गैस हो, चाहे घर का बिजली बिल हो, अपने बहन की पढ़ाई हो, अपने बहन की बेटी के लिए जो जरूरत के सामान हो वो खरीदना हो, चाहे कोई भी चीज हो, अपने माँ के लिए दवाई खरीदना हो, सारी चीजें आप ही करती थी। तो आपने कितने साल तक काम किया? मैं वहाँ पे शॉप में 10 साल तक काम की। 10 साल तक काम किया? तब 12th के बाद पढ़ाई की छोड़ दी? क्योंकि घर का जिम्मेदारी आ गया था, तो कोई भाई नहीं है और पापा का भी एज हो चुका है, तो घर संभालने में बहुत दिक्कत हो रहा था। मम्मी भी बीमार रहती थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने फैमिली के लिए। तो आप फिर दुकान में काम करने जी, लगे? उसके बाद मैं दुकान में काम करना स्टार्ट की। तो पहले जब आप शुरुआत में ये सब चीजों, पैसे को कितना दिक्कत आ रहा था आप लोगों को? पैसे का बहुत दिक्कत आ रहा था और उतने पैसे में पॉसिबल भी नहीं था घर चलाना, लेकिन मैं सोची कि मैं जितना कर सकती हूँ अपने फैमिली के लिए, मैं कोशिश की। तो आखिर में मतलब 10 साल बाद जब आप नौकरी करते रहे, 60 रुपए के बाद कितना बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा? 60 के बाद 2000 किए वो शॉप के मालिक, उसके बाद 2500, उसके बाद 3000, ऐसे करते करते फिर 4000, फिर आखिरी 2 साल में वो मुझे
300 करके देते थे पर डे का। पर डे, मतलब 9,000 जी, रुपया 9,000 महीना कर देते करके थे। मतलब जिस दिन जाते थे उस दिन मिलता था, और जिस दिन जी नहीं हाँ, जाएंगे जिस दिन शॉप जाती थी उसी दिन का पैसा मिलता था, और जिस दिन नहीं जाते थे उस दिन का नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। डे हिसाब से तो मिलता था पैसा। आप काम करने के लिए जाती थी, तो दूसरे की दुकान में काम करना कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत मुश्किल होता है। पहले तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पहले बोलते भी थे लोग कि लड़की होके काम करने आती है, ऐसा वैसा। उसके बाद बहुत हार्ड वर्किंग हो जाता था, पूरा घर का काम करो, उसके बाद टाइम से पहुंचो, बहुत दिक्कत जाता था। तो उसके बाद फिर ये मोमोज दुकान कहाँ से खुला, क्या है इसके पीछे स्टोरी है? आपने लोग, आप काम कर रही थी, बहन की पढ़ाई भी आप ही करवा रही थी, जी। इसके बीएससी की पढ़ाई भी आपने करवाई, जी सर। तो उसमें मोमोज का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये मोमोज का आइडिया मेरा नहीं था, ये मेरी छोटी सिस्टर प्रिया का है। और वो क्यों आया, वो नौबत क्यों आया कि आप दुकान में काम छोड़ के फिर मोमोज के यहाँ पर आई? एक्चुअली मैं शॉप में काम ही कर रही थी और शायद मैं करती ही रहती। तो क्या हुआ, नवरात्रि से पहले 10 दिन पहले शॉप में मैं काम करते हुए, मतलब मेरी सीढ़ी से पैर फिसल गया और मेरा पैर टूट गया, उसी शॉप में जहाँ पे मैं काम करती थी। तो उसके बाद डॉक्टर दिखाई, तो फिर मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, फिर मैं क्रैक बैंडेज बांध के भी जा रही मतलब थी आप शॉप। प्लास्टर नहीं करवाए? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, मतलब जब बहुत प्लास्टर करवाने के पैसे नहीं थे आपके पास? नहीं, बहुत दिक्कत जा रहा था। उसके बाद मैं घर पे थी। उसके बाद सिस्टर मेरे को बोली कि ऐसा ऐसा तो बात है। कितना दिन तक आप घर पे थे, मैं घर पे 2-3 महीना तो थी। पैर टूटने के बाद? हाँ। और को प्लास्टर भी नहीं करवाए? नहीं। तो उसके बाद टूटा हुआ पहले कब जाते थे दुकान की नहीं जाते थे? हाँ, टूटा हुआ पैर लेके मैं कुछ 10-15 दिन तक गई थी, फिर मेरे पैर का पेन ठीक नहीं हुआ था, दिक्कत हो रहा था काफी। फिर मेरी सिस्टर को लगा कि इतना 10 साल तक वो हमारे लिए इतना कुछ की है, फिर वो सोची कि मैं खुद से कुछ करती हूँ। माइक चाहूंगा आप अपने बहन को दें, आप माइक ले लें। तो आपको मोमोज का आइडिया कहाँ से आया? जैसे कि आपकी दीदी ने बताया कि मोमोज का शॉप का आइडिया आपका था, तो आपने मोमोज का आइडिया कहाँ से लाया और क्यों लाया, क्यों दिमाग में आया कि हमको मोमोज बेचना है? सर क्या है, जब दीदी का ये हालत हुआ था, माइक को थोड़ा सा ऊपर पकड़ लेंगे, हाँ। पैर जब दीदी का टूट गया था, तो मैं क्या है हमेशा इंस्टाग्राम में यूट्यूब में एक्टिव रहती थी। तो मैं ऐसे ही रील्स वगैरह देख रही थी, तो उसमें मुझे ऐसे ही दिखा था कि दो बहनें काम कर रही है और वो मोमोज बना रही थी। तो मुझे लगा कि मैं अभी तो जॉब नहीं कर सकती, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा शायद मैं ये करके अपना घर का परिस्थिति थोड़ा बहुत भी ठीक कर सकती हूँ। तो वहीं से मेरे को आइडिया आया कि शॉप खोलना चाहिए मोमोज का। तो शॉप के लिए पैसे कहाँ से आए? सर शॉप के लिए पैसे मेरा जो छात्रवृत्ति था, वहाँ पे कुछ 10,000 या 12,000 जैसा कुछ अच्छा, था। मतलब आपको छात्रवृत्ति मिला था? जी सर। कहाँ से मिला था? सर मैं आईटीआई कॉलेज में जाती थी, वहाँ का था, और जब मैं 12th तक पढ़ी थी, वहाँ का भी था। मैं कभी खर्च नहीं करती थी, हम्म। और मेरी दीदी भी कभी-कभार पैसे देती थी, तो मैं उसे जमा करके रखती थी, तो वही सब था मेरे पास। उसी से आपने शुरुआत की? जी सर। तो पहले शुरुआत कैसे रहा? सर पहले शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, थोड़े-थोड़े पैसे से मैंने छोटी-छोटी चीज़ें खरीदी। जैसे एक जो स्टीमर था वो मेरी मंझली दीदी ने दिया था, फिर थोड़े बहुत पैसे मेरी बड़ी दीदी ने दी थी। उन सब चीज़ों से हमने सामान खरीदा, और जितना मेरे अकाउंट में था उससे हमने मतलब वो सामान के लिए पैसे जुगाड़ किए, और फिर एक छोटा-सा टेबल बनाया था, कुछ 1800 रुपए से। वो छोटा-सा टेबल में हमने शुरुआत किया था, फिर वहीं से शुरू हो गया। तो पहला दिन कितना सेल हुआ था आपका जब पहली बार गए थे आप? सर और पहले दिन जाने में आपको कैसा लगा था जब आप पहली बार चौक में ठेला लगा रहे हैं, एक लड़की होके? तो समाज के में कई तरह के लोग रहते हैं और इन चीजों को लोग अलग तरीके की नजर से देखते हैं। तो जब आप शुरुआत में ठेला लेके पहुंचे उस स्थान पर, चौक में, तो आपको कैसा लगा लोगों के बीच में, तब कैसा लग रहा था? सर पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहाँ जाने की। बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं कैसे जाऊँ? मैं मतलब फाइनल ईयर तक पढ़ाई की हूँ, मैं क्या खड़ी हो पाऊँगी? सब हँसेंगे। फिर दीदी को देखा मैंने, माँ को देखा, सब परिस्थिति को देखा, राशन तक के पैसे नहीं हो रहे थे। फिर मैं मजबूर हो गई कि नहीं, अब मैंने जब सोचा है तो कर ही लेते हैं। फिर मैं गई, हिम्मत तो नहीं हो रहा था, पर मेरी दोनों बहनों ने, जो बड़ी दीदी और मंझली दीदी, वो मेरे साथ गए थे दुकान लगाते टाइम। फिर वो भी साथ में खड़े थे। फिर मैं गई तो सबने पूछा ये किसका दुकान है, क्या है? तो तब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बोलूँ कि ये मेरा दुकान है।
तो मैंने कहा मेरी बड़ी दीदी ने लगाया है, मैं बस उनके साथ में खड़ी हूँ। उसके बाद में पहले दिन तो सेलिंग नहीं हुआ, बहुत कम, 600 रुपए तक हुआ था और मैंने इन्वेस्ट कर दिया था उसमें 15,000। तो फिर मुझे डर लग रहा था कि मैं क्या 1,000 रुपए भी यहाँ से कमा पाऊंगी। फिर जब 600 रुपए हुए तो लोग आ भी नहीं रहे थे मुझे देख के, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं घर से ये ना बोल दे कि वो 15,000 भी मैंने पूरा बर्बाद कर दिया। इसलिए फिर जब 600 हुआ बहुत निराश हुई, घर गई, बहुत रोई, फिर लग रहा था कि कल नहीं जाऊंगी। लेकिन जब दीदी को देखी तो फिर याद आया कि वो भी तो कितना थकती थी, उसके पैर में भी तो कितना दर्द होता था, पैर टूटा तब भी वो हमारे लिए गई, और आज मैं अगर रुक गई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरे दिन फिर मैं कोशिश की, उठी और फिर से गई और फिर से दुकान लगाई। तो फिर उसके बाद धीरे सेलिंग का बढ़ने लगा था। जी सर, दूसरे दिन मेरा 1500 जितना हुआ था, तो मुझे लगा कि अरे कल तो 600 हुआ और आज 1500 हुआ, तो शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे दुकान लगाना चाहिए, शायद होगा, मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप जब आप पहले-पहले दुकान लगाते थे और बाज़ार के लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? लोग क्या बोलते थे आके? सर, लोगों का रिएक्शन तो बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि लड़कियां सड़क में ऐसे दुकान लगा सकती हैं। कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि लड़कियां भी काम कर सकती हैं। तो जब मैं गई थी तो बहुत लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, मार्केट में जितने लोग होते तरह तरह की बातें करते थे कि क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम सड़क में ये काम क्यों कर रहे हो। कई लोग पीठ पीछे बोलते थे कि पढ़ लिख कर ये सब कर रही है, हमारे समाज को गलत संदेश दे रही है। फिर बहुत बुरा लगता था, मैं घर में आके रोती भी थी, और यहाँ तक कि एक मेरी मैम थी, उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो उन्होंने भी मुझे मतलब ऐसा महसूस करा दिया कि मैं गलत कर रही हूँ, और वो मुझे बोल के चली गई कि तुम ये क्या कर रही हो। तब भी मैं बहुत रोई और हर तरीके के ताने मिलते थे। उसके बाद फिर मैं देखा कि आप लोग का ठेला थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, तो उसके लिए किसी ने हेल्प किया आपका? जी सर, जो मेरा ठेला है उसको बनाने के लिए भी मेरे पास उतना पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बनाने के पीछे का मजबूरी था कि हम उसी टेबल में गैस सिलेंडर, छाती, चूल्हा सब लेके जाते थे, और हमारे पास एक टूटा-फूटा स्कूटी था, उसमें वो सब सामान लेके जाना संभव नहीं था। तो फिर इसलिए मैंने अपने गुरुजी, मेरे एक टीचर हैं, वो टीचर मेरे से कभी मिले भी नहीं थे, बट मेरा एडमिशन होने वाला था उस कॉलेज में। फिर हम ऐसे ही थोड़ा बहुत बात किए थे, तो उन टीचर ने मेरे को पूछा कि दीदी की क्या स्थिति है। फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा हमने शॉप ओपन किया है सर। तो उन्होंने बोला कितने पैसे चाहिए, तो मैंने कहा था यही कोई 8-9 हज़ार चाहिए सर। तो उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं, तुरंत भेज दिए। तो उनके पैसों से फिर मैंने वो ठेला बनवाया था। देखिए कुछ फरिश्ते आज भी हैं और दुनिया में अच्छे-बुरे लोग दोनों हैं और जब आपके खिलाफ हो, तब कुछ ऐसे फरिश्ते आपके जीवन में आते हैं, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि अब आप लोग की स्थिति क्या है? अब सबसे बड़ी बात बता दूँ कि अब इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो जनवरी में खुला था, इन्होंने ओपन किया था अपना नया ग्राम अकाउंट और उसमें महज़ 3 महीने के अंदर 30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और एक वीडियो में मिलियन मतलब 5.8 मिलियन व्यूज भी गए हैं। साथ में और एक वीडियो है उसमें भी 1 मिलियन के ऊपर व्यूज है। आजकल काफी चर्चा में है, काफी वायरल है और वायरल मोमोज गर्ल्स के नाम से भी अब फेमस हो रही है। अभी आप लोग का सेलिंग कैसा हो रहा है? अभी आप लोग की आर्थिक स्थिति कैसे बन रही है घर की? सर, अभी सेलिंग बोलेंगे तो बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई है। अभी घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अभी अ, हम अच्छे तरीके से अपना जो दिन है वो हर तरी मतलब बुरे दिनों को आपने देखा, जी। अब जब अच्छे दिन आ रहे हैं तब अब लोगों के रिएक्शन कैसे चेंज होते हैं? लोग क्या बोलते हैं अब? सर, अभी तो सबके लोगों का नज़रिया देखने का पूरा बदल चुका है। अब सब बोलते हैं कि तुम लोग के ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है, हमारे पखानजूर की लड़कियाँ इतनी आगे बढ़ रही हैं, और मुझे खुशी होती है कि मैंने ये शुरुआत की है हमारे यहाँ पर, हमारे जो पखानजूर है वहाँ पर मैंने शुरुआत की इस चीज़ का, मुझे बहुत खुशी है कि अब हम नाज़ से कह सकते हैं कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है।
जब आप शुरुआत किसी काम का करते हो तब आपको गाली पड़ती है, और जब आप कामयाब होते हो अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने साहस से, अपने संयम से, जब आप कामयाब हो जाते हो तब वही गालियां तालियों में बदलती हैं। तो अभी मोमो सिस्टर्स के साथ वही हो रहा है, जो लोग पहले गालियां देते थे अब वो लोग तालियां बजा रहे हैं। अब आने वाले समय में आपका क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हो? सर, आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे शॉप को थोड़ा और बड़ा करूँ और कोशिश करूँगी कि और अच्छा कर सकूँ, ताकि 2-3 मेरा ड्रीम है कि एक छोटा-सा कैफ़े जैसा खोल सकूँ पखानजूर में और अपने परिवार को ऐसे ही सपोर्ट करती रहूँ। आपकी दीदी, देखिए दीदी कहते हैं कि बड़ी जो दीदी होती है वो माँ का रूप होती है, और दूसरी माँ के रूप में वो हमारे ख्याल रखती है, हमारी सेवा करती है, हमें प्यार करती है। तो इस कथन को कहीं ना कहीं आज हम चरितार्थ होते देख रहे हैं। बहन जो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है इसलिए क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, माँ की दवाई, परिवार का खर्च, बहन की पढ़ाई और अपने बहन की बेटी का ख्याल रखना, इन सब चीजों के लिए इन्होंने अपने सपने को मारा, और अपने सपने को मारकर इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। पैर टूट गया, प्लास्टर के लिए पैसे भी नहीं थे, तब इन्होंने क्रैक बैंडेज से ही काम चलाया। पैर में दर्द था, पैर टूटा हुआ था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी थी, परिवार का खर्च चलाना था, तो वो दुकान में फिर भी जाती रही। दर्द होता था, बेतहाशा दर्द में आकर घर में रोती थी, उसके बाद भी अपने परिवार से, अपने कर्तव्य से, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से वो नहीं भागी। ऐसी बहन हर किसी को मिले। आपका नाम जानना चाहूंगा मैं, दीदी को थोड़ा सा माइक दूंगा, नाम बताएंगी? मेरा नाम है खेमा साहू। मैं पखानजूर की रहने वाली हूँ। आप पखांजूर में रहती हो? जी। तो अभी आपको कैसा लगता है कि आप पहले दूसरे के दुकान में काम कर रही थी, और जहां तक मुझे पता है कि अब आप लोग 3 लोगों को या 4 लोगों को रोजगार भी दे रहे हो, जी। 4-5 लोग आप लोग के अंडर में काम भी कर रहे हैं जिनको आप रोजगार दे रहे हो। तो अभी आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। अभी मतलब 10 साल तक आप दूसरे के दुकान में काम किए? 10 साल तक मैं दूसरे की दुकान में काम की, तो वहाँ पे मुझे टाइमली टाइम जाना पड़ता था। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता था, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी हो। तो अब आप का परिवार का स्थिति जो है वो सही है, अब आप अपने मतलब सपने को भी जो है वो पूरा कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं अपने सपने पूरा कर सकती हूँ, अपने फैमिली को अच्छे से देख सकती हूँ। सब परिवार के साथ अभी सबसे बड़ी बात ये है कि पहले मुझे 12 घंटा जॉब में काम करना पड़ता था, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी। अभी मैं पूरा समय उनको दे सकती हूँ, मैं उनके साथ रहती हूँ। तो मैं चाहूंगा प्रिया, अब आपको कैसा लगता है? अब आप फेमस हो गए, अब कहीं भी जाते होंगे आपके फैंस मिलते होंगे, और आपके फैंस आपके दुकान में भी आते होंगे, अब आपको कैसा फील होता है? सर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है मेरा जो वीडियोस वगैरह है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरे जो फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, वो बाहर-बाहर से भी हैं। उन लोग आते हैं और बहुत खुशी से मिलते हैं और मेरे लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आते हैं कि आप 2 बहनों का संघर्ष देख के हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी तरफ से आप लोग को तोहफ़ा। कभी मेरा सपना हुआ करता था कि लोग मुझे जानें, और परिस्थिति ने मुझे मेरे सपनों से मिला दिया। तो कभी-कभी हमारी जो परिस्थिति होती है, वो इसीलिए भी भगवान करते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो मुझे खुशी है कि मैंने ये कदम उठाया। तो आपको कभी नहीं लगा कि दूसरे लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, दूसरे लोग अच्छा खाते हैं, आपको उस टाइम कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई काश मेरे पास ऐसी सब सारी चीजें होती? सर, सच कहूँ तो कभी मेरी दीदी ने महसूस होने नहीं दिया। वो भले खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी, मगर मेरी हर ख्वाहिश वो पूरा करती थी। भले वो 1 महीने बाद करे, लेकिन वो हमेशा बहुत एक माँ की तरह ध्यान रखी है और हमेशा मेरे हर छोटे-छोटे चीज़ों को उसने पूरा किया है। तो कभी उसने महसूस नहीं कराया कि हम गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते। पर उस वो भले अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, वो भले अपने पुराने कपड़े पहनती थी, पर हमेशा मेरे लिए उसने हर चीज़ किया है। तो आप कभी नहीं चाहे कि आपके काम करे दुकान, किसी के दुकान में जब दीदी काम करे तो मैं भी किसी के दुकान में काम करूं, तो आपने को कभी ऐसा नहीं लगा? सर, लगा था जब दीदी का वो परिस्थिति था, पैर टूट गया था, तब भी मैं दीदी से एक दिन बात कर रही थी कि क्या दीदी मैं क्या किसी दुकान में जाके काम करूँ? तो दीदी ने कहा नहीं, मैंने पढ़ाया है इसलिए क्योंकि तुम कुछ अच्छा करो, मैं नहीं चाहती तुम किसी की दुकान में काम करो। क्योंकि वहाँ जाने से जो महसूस होता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरीके की बेइज़्ज़ती भी करते हैं कि तुम इस दुकान में काम करती हो, और वो नहीं चाहती थी जो उसके ऊपर बीता है 10 सालों में मैं वो चीज़ को महसूस करूँ। 10 साल तक अपने सपने से दूर रही, 10 साल तक दिन रात अपने
परिवार के लिए काम करती रही, अपने माँ के दवाई के लिए काम करती रही, अपने बहन के पढ़ाई के लिए काम करती रही, पैर टूटने के बाद भी काम करती रही। 60 रुपया प्रतिदिन के काम के वजह मिलता था। 12 घंटे काम के बाद उनको सिर्फ 60 रुपया मिलता था। उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारी, अपने परिवार का जिम्मेदारी निभाई और आज अपने सपनों को और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रही है। और सलाम है ऐसे नारी शक्ति को जिसने एक माँ की जिम्मेदारी, एक पिता की जिम्मेदारी निभाई है। भले भाई नहीं है, लेकिन एक भाई से भी कम जिम्मेदारी अपने बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए इन्होंने निभाना कभी नहीं भूले। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी बहुत आगे बढ़े और बहुत नाम हो आपका। और आपका इंस्टाग्राम का नाम मतलब पेज का नाम क्या है? सर मेरा इंस्टाग्राम के पेज का नाम है सिस्टर्स मोमो पखांजूर। और आप यूट्यूब चैनल भी अभी स्टार्ट किए, जी उसका सर, नाम क्या है? उसका नाम भी वही है, सिस्टर्स मोमो पखांजूर। तो आप भी इनके पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से, एक फॉलो से इनका भी हिम्मत बढ़ेगा। और अब जब भी पखांजूर आए, पुराना बाजार बस स्टैंड में जरूर आए। मोमो सिस्टर्स का ठेला लगता है, उनका स्टॉल लगता है, वहां पर मोमोज ट्राई करें, चिकन पकौड़ा ट्राई करें, लॉली भी ट्राई करें। और काफी स्वादिष्ट बनता है। सबसे बड़ी चीज कि बहुत साफ सुथरा तरीके से बनाते हैं। और आज उसी स्टॉल से अपने सपने को पूरा करते हुए देख रहे हैं। तो लगे कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए, ऐसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए, तो आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।